अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम लनेहा जुनसू है और आज हम लोग गोस्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ये मेरी फर्स्ट गोस्ट स्टोरीज है जो कि मैं उर्दू में करने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था बट द रीज़न इज़ कि मैं ये इस वजह से शुरू कर रही हूँ बिकॉज मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे वॉइस नोट भेजे थे और मैं चाह रही थी कि जो वॉइस नोट है उसको किस तरह मैं इंग्लिश में अब डिफ़ाइन करूँगी या किस तरह ट्रांसलेट करूँ, बहुत लंबा काम था। तो मैंने सोचा क्यों ना उर्दू और हिंदी में एक इस तरह की वीडियो बना ली जाए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे, अच्छा नहीं आया तो अपनी इंग्लिश जारी रखेंगे वीडियोस। तो आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश से नहीं है, ये उर्दू गोस्ट स्टोरीज़ पे है, हिंदी गोस्ट स्टोरीज़ पे है। तो जो पहली स्टोरी है वो मेरी फ्रेंड रोमा की है और ये जो स्टोरी है ये उसी की ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगी। अब उनकी वॉइस नोट शुरू हो रहे हैं यहाँ से। नहीं, हम मेरे साथ भी मतलब कि 3 के 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। और मून आपी की शादी होने वाली थी, तो एक तो वो नई-नई दुल्हन थी, ऊपर से जो हमारा ऊपर पोर्शन था वो काफ़ी अरसे से खाली था ना, तो हमने जब अब्बू ने ऊपर हमारे कमरे को रिकंस्ट्रक्ट किया कि हम बहनें पढ़ती थी ऊपर ना, मैं खूब जाके मेरे अब्बू डरे थे यार ख्वाब में, अब्बू को चीज़ ने डराया था। वो जगह बहुत भारी थी, या जब हम सोते थे ना तो चीज़ ऊपर हमारे हाथों के ऊपर हाथ रखती थी और कंधों के ऊपर हाथ रखती थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरे अब्बू सोए थे और अब मगरिब के बाद ना, अब वो बातें कर रहे थे, वो थक गए थे, ऐसे लेट गए थे, सोए हैं। तो हम लोग साथ वाले कमरे में थे, मेरे अब्बू सोए, मेरे अब्बू बहुत सख्त डरे हैं। अब्बू हमें नहीं जाने देते थे, फिर हम बहनें छुप छुप के ऊपर चली जाती थी। अब्बू फिर हम फ़ोन करके बेइज्जत करके बुलाते थे कि नीचे आओ, क्योंकि अब्बू जिस रात हम तीनों बहनें ऊपर सोई थी, खूबी तो बहुत छोटी थी, तो अब्बू को ख्वाब आई थी कि कोई चीज़ है जो हम बहनों को नहीं छोड़ रही, और इधर अब्बू हमें खींच रहे हैं, वो हमें खींच जाने नहीं दे रही। अब्बू ने इतने सख्त है कि अब्बू ने हमें फ़ोन किया, लगे मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अब्बू ने हमें कहा नीचे आओ, हम लोग बेचारे डर डर के चले गए। वो जगह बहुत भारी थी, मुझे नहीं पता नेहा यहाँ पे या कभी कब्रिस्तान हो, कुछ हो, मुझे नहीं पता। मेरे दादा ने ये जो ज़मीन ली थी, लेकिन ये जगह जो भारी थी नेहा, रात को यहाँ पे रोने की आवाज़ें आती थी। दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं खाना बना रही थी। ये तकरीबन जो टाइम था ना नेहा, ये कोई 7 साढ़े 7 का टाइम था। तो अम्मी लोग सब, हम लोग तो अर्ली अर्ली खाना डिनर चीज़ें करने वाले लोग थे। पेशावर में लोग बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी जो है नाश्ता करते हैं, इनका काम ही होता है। तो हम लोग जल्दी काम करके ख़त्म, मेरी अम्मी वगैरह सारा काम ख़त्म कर लिया। मैं जो थी, मैं हम लोग तो स्टूडेंट्स थे, पढ़ते थे, तो हम लोग लेट लेट नाइट चाय पीना वो करना हमारी आदत थी मेरी और मैं अपने भाई को चाय देती थी। मैं अपने लिए टमाटर वाला अंडा बनाना ये करना तो कर रही थी, अंदर कोई भी नहीं था। मेरी अम्मी सारा काम करके चली गई थी, अम्मी नहा रही थी मेरे वॉशरूम में। मेरा भाई अंदर कंप्यूटर खेल रहा था, क्योंकि छोटा था, खूब रू अंदर अपना खेल रही थी। मोन आपी जो है वो एज़ यूजुअल हर कमरे की जिस तरह सफाइयाँ करती है, अलमारियों को साफ़ कर रही थी। मेरा अब्बू अपने रूम में था। हम लोगों की फुल जगह बंद थी, क्योंकि दादा को खाना दे दिया, चचा लोगों को, पुप्पी लोगों को, हर कोई अपनी जगह पे, दरवाजे लॉक, क्योंकि इलाका थोड़ा सा वो था ना, मैं तो क्या इलाका है वो था सुनसान है, तो यहाँ पे डर बहुत लगता था। तो हम लोग पहले दरवाजे वगैरह बंद, सब कुछ अंदर ही अंदर, किचन वगैरह। मैं मज़े का खाना बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो एकदम जूतों की हील की आवाज़ आई, टक 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 टक। बाकायदा मेरे साथ यहाँ पे कोई जगह में कोई लड़की घूम कर गई है, मैंने समझी मून है। मैं क्या मून, मैं बना रही हूँ तो कुछ खाना मत, अच्छा तुम जल्दी फ्री हो जाओ, फिर हम मिलकर खाते हैं। इससे मेरी जैसे आवाज़ सुनी, सुन कर एकदम तेज़ी टक टक टक, सीढ़ियों पे कोई चढ़ा, बहुत तेज़ी से टक 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 हील की आवाज़ थी। और इतनी तेज़ टक 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 करके दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा बंद हो गया ऊपर कमरे का, जहाँ पे भारी मैं तुम्हें कहती हूँ। मैंने कहा मून मून मून, मैं आवाज़ दे रही हूँ मून आप ही को, फिर एकदम मैं चली गई। मैंने कहा अम्मी, अम्मी निकली। मैंने कहा अम्मी मून, तो एकदम अम्मी इधर, और वॉशरूम से निकली, मेरा भाई ये सामने, छोटी बहन इधर है। मून मेरे सामने बैठ के कपड़े तय करके, खुबरू छोटी थी ना, उसके कपड़े अलमारी में रख रही थी। तो एकदम मैंने ऐसे देखा है, अब्बू ये सामने बैठे हैं। अम्मी दरवाजे लॉक है, हमारा पोर्शन में इधर सिवाय हमारे कोई नहीं है, ऊपर कौन है? अम्मी कहती क्या? मैं अम्मी ऊपर कोई है। अम्मी कहती क्या? मैंने कहा अम्मी कोई हील्स मेरे पास से घूमा है, घूम कर फिर के मेरी जगह से फुल एकदम टक 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 करके ऊपर चला गया। मैं उसको आवाज़ें देती रही हूँ, मून मून। फिर मैं खड़ी होकर सीढ़ियों पे मून
मून मून आवाज़ें देती रही हूँ कि मैं खाना बस बन गया, कहीं और मत खाना, हम दोनों मिल कर खाएंगी। और अम्मी, मैंने कहा अम्मी आप सब इधर हैं। अम्मी को भी डर लग गया था, मुझे भी। नहीं अभी भी देखो मेरे जो है ना बाजुओं के बाल ऐसे खड़े हो गए हैं, मुझे इतना डर लगता है। मेरी लाइफ के 2 ऐसे इंसिडेंट है जिससे मैं बहुत बहुत डरती हूँ अभी भी। बहुत प्यारा घर था नेहा, हमारी जॉइंट फैमिली थी ना। मेरे दादा ने इतना बड़ा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, माशाल्लाह इतना बड़ा, तो तुम सोचो एक पोर्शन हम लोगों का फुल, एक मेरे एक चचा का, दूसरे चचा का, एक मेरे दादा का, फिर एक स्टोरी नहीं डबल स्टोरी था, फिर उसके ऊपर दूसरा जो है हम सबको पोर्शन मिला था जो मेरे दादा ने। वो वो तो हवेली खूबसूरत तरीन, लेकिन नेहा उधर बंदा रह नहीं सकता। कितने साल हमने कैसे गुजारा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं क्या जितना खूबसूरत बंदा रह नहीं सकता, नेहा बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे तो भी तो मेरा दिल चाहता है अपना पुराना घर देखने को, क्या ऑब्वियसली मेरी पूरी यादें वहाँ पे, लेकिन मैं रह नहीं सकती उधर। बंदे को खौफ आता है, बहुत 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 भारी जगह है। चाहे ये नहीं कि हमारी जगह, मेरे दादा के कमरे की जगह जो है एक स्पेसिफिक जगह है जो भारी जगह है, उनकी अलग है। मेरे चच्चू की जगह अलग भारी है। वो ये पूरा घर जो है ना बहुत भारी है। मुझे नहीं पता पुराने ज़माने में यहाँ पे कब्रें थी, यहाँ पे जो जगह थी, लेकिन भारी तरीन जगह। हाँ यहाँ पे दरख्त इतने ज़्यादा है नेहा, इतने ज़्यादा सुनसान जगह थी ये, बहुत ज़्यादा। पहले एक घर बना हुआ था, वो किसी स्पीकर था हदायतुल्ला, ये उनका घर था यहाँ पे। उनके साथ हम लोगों ने, मेरे दादा ने ज़मीन ली थी तो उन्होंने पूरा ये बनाया। तो ये फुल जगह नेहा, एक तो यहाँ पे घर नहीं थे, आबादियाँ नहीं थी, दूसरी बात ये बिल्कुल बस दरख्त दरख्त दरख्त, भारी तरीन जगह मैंने अपनी लाइफ में देखी वो ये है। एक तो यार बुक के साथ ये हुआ, जब ऊपर कोई जाता हमेशा ज़रूर डरता था। मेरे साथ हुआ था, आई थिंक सो, तो मैं बताया था कि नहीं, मोन आपी की मंगनी हो गई थी, उसकी बस शादियों की तैयारी थी, मोन आपी की बस जल्दी शादी थी। मैं उन दिनों जो हूँ स्कूल में थी, स्कूल जाती होती थी, यानी मैं 9th-10th की बच्ची थी। तो क्या हुआ कि मैं ऊपर जाके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, मैं पढ़ती थी। मोन आपी सारा काम करके, अबू को ऑफिस वगैरह थक कर, रात का वक्त था ना, 8 साढ़े 8 का, तो मैं यहाँ से सारे काम करके ऊपर गई थी। ऊपर गई हूँ तो ऊपर सुमेरा मुझे ऐसा नजर मून आपी लेटी हुई है। एक कमरा जो है वो है सोफ़ों वाला है, उसके साथ अंदर बेडरूम है, बहुत भारी जगह वो बेडरूम, इतना लंबा, इतना खूबसूरत रूम है नेहा, लेकिन वो चीज़ तो मैं सोने उधर नहीं देती। मैं भी बात करूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मेरे बिल्कुल गोजी बम्स, बता तो नहीं सकती। तो मून आपी थी तो मैंने कहा हाय मून तुम इधर हो, और एसी लगा हुआ था। यकीन मानो नेहा, अंधेरा था कमरे में, एसी लगा हुआ था, मून आप ऐसे लेटी हुई थी। मैंने कहा मून, मैं उससे बातें करी, उसकी कमर थी मेरी तरफ ना, जल्ला जी डर लग रहा है, तुम मुझसे बातें मैं उससे करी मुझे खामोश रही है। ज़रूर कर रही थी। मैंने कहा मून तुमने एसी लगाया ये किया, मैं कमरा लॉक कर दिया। क्या मून मैं इतनी थक गई हूँ, ये काम है ये काम है। मैं क्या चलो मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। उसने ये किया। अब कमरा अंदर से सब कुछ लॉक है, ठीक है। अब जब मैं वॉशरूम चली गई, मैं वॉशरूम से आई हूँ, मैं तब भी से बातें कर रही थी। एसी उसी तरह लगा हुआ था, उसी तरह लेटी हुई थी कमर करके, मैं से बातें कर रही हूँ। मून के कपड़े भी वही थे, मैं बातें कर एकदम दरवाजे पर बहुत ज़ोर से टक 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 की आवाज़, क्योंकि काफ़ी देर से शायद कोई कहा था, मैं वॉशरूम में थी। मैं एकदम निकल के गई हूँ, कमरा एक लॉक, ऊपर से कुंडी। यार कुंडी सिर्फ मैं लगा सकती हूँ, या मून जो मेरे साथ अंदर थी, बाहर से कोई इसको कुंडी नहीं लगा सकता। अल्लाह जी मुझे बहुत डर लग रहा है नेहा। मैंने जिस तरह खोला ना, वो मून थी, तो इसको जिस तरह मैंने देखा ना मून है, मेरी आवाज़ उसी वक्त उसने मुझे देखा है, मेरा बिल्कुल ऐसे रंग उड़ गया और मैं पीछे की तरफ गिरी हूँ। मैं पीछे तरफ गिरी, मेरी बहन ने मुझे ऐसे पकड़ा है ना, और मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं ऐसे 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 कर रही थी, मेरी बिल्कुल आवाज़ चली गई थी, मुझे सुन रही थी। मैं क्या मून मून कमरे में तुम हो तो इससे मुझे जब सोफे पर लेटाया वो किया, मैंने उसको कहा, वो जैसे भाग के गई, कोई भी नहीं था। जो मुझे कहती रोमा अंदर कोई नहीं, जब मैं गई हूँ नेहा अंदर एसी भी बंद, सुमेरा भी नहीं थी। उफ देखो मुझे फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक वाक़या था ये, जो मैंने खुद, यार मैं अगर किसी की घोस्ट स्टोरी चलो सुनूँ तो मैं चलो ये भी कहूँ, ये मैंने खुद, मेरे साथ ये चीज़ हुई है।
टाइमिंग तक मुझे पता 8:30 से ये 9 बजे की टाइमिंग थी। हर कोई अपने अपने कमरे में था और तुम सोचो मेरे साथ ये हुआ है। मैं जिससे बातें करी मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मून ही थी, मून के कपड़े थे यार। और कमरे में फुल अंधेरा नहीं था लेकिन उसका रूम अंधेरा था, बाहर से रोशनी इतनी ज़्यादा आई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो टीवी रूम था और उसकी बहुत ज़्यादा लाइट्स फुल ऑन थी। उफ़ नेहा, मैं तुम्हें वो इंसिडेंट बता नहीं सकती। मैं कितनी उसके बाद बीमार हुई हूँ। मून ने अम्मी को कहा है ना कि रोमा जब मेरे यूँ बेहोश हुई पीछे गिरने लगी, उसके हाथ पाँव टेढ़े हो गए थे और उसकी आंखें इस तरह ऊपर की तरफ जा रही थी क्योंकि वो उसको चक्कर आ तो बेहोश हो रही थी कि वो बहुत सख्त डर गई। जिससे अम्मी को ये बताया और कहती बिल्कुल नीली कांच हो गई थी। मुझे समझ नहीं थी, मैं मोटी भी थी कि मैं इसको कहाँ पे लेटाऊँ, मैं क्या करूँ इसके साथ। और जब इसने मुझे कहा अंदर तुम हो तो मैं भाग कर गई, अंदर कोई नहीं था। मुझे खींच के लेके गई है, अंदर कोई नहीं है। देखा नेहा अंदर एसी भी बंद, कुछ भी नहीं था। अब तक मुझे, मैं जब रात को सोती हूँ ना, मुझे हमेशा ऊपर वाले पोर्शन के ख्वाब आते हैं। बहुत भारी जगह है। मेरी अम्मी जब भी मून अभी बीमार हुई थी ना, तब भी अम्मी को ख्वाब आती थी ऊपर वाली जगह भारी है, अब्बू को भी, मुझे भी, मेरी नानों को। यानी नेहा मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो जगह कितनी भारी है। लड़कियों की रात को रोने की, बच्चियों की आवाज़ें आती थी ना, तो हमारे काम वाले ऊपर होते थे, वो कहते थे पूरी रात हम सो नहीं सकते, रोने की आवाज़ें आती थी। नेहा मैं बहुत डरती थी, बहुत बहुत भारी घर, बहुत डरोनी जगह थी। एक घर है शायद वो अब कोई, मुझे लगता है कोई कोई फॉरेनर्स ने कोई ऑफिस बना लिया है कोई। तो वहाँ जो है ना वो सारी फैमिली जो है वो घर से ना चली गई, अब शायद अमेरिका या इंग्लैंड चली गई। तो उसके बाद ना उनकी फैमिली का ना एक बंदा आया यहाँ पे, ठीक है। और जब वो बंदा यहाँ पे आया ना तो वो बंदा गायब हो गया। फैमिली वाले कॉल करें, ये उस ज़माने की बात है जब हम तकरीबन थे 5-6 क्लास में। तो वो बंदा जब आया ना तो वो बंदा गायब हो गया। उसी फैमिली ने यहाँ पे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश की तो वो बंदा गायब हो गया। अभी मेरे वो क्या कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए हैं। पता नहीं अब इसकी इंग्लिश मुझे ही भूल गई है, आपको याद होगा क्योंकि मुझे जब से डेल्टा वायरस हुआ ना, एक उनकी फैमिली का एक और मेंबर आया और वो भी गायब हो गया। फिर वो फैमिली वाले बाकी लोग आए और फिर उन्होंने देखा कि वो कुछ कोई काट के ना उनकी बॉडी को शायद पीसीज में दोनों को वो कोई फ्रिज में बंद करके चला गया था। और वो उन्होंने तब जो है वो जैसे ही खोली, तलाशी तलूशी ली, वो हल्की हल्की स्मेल आ रही थी घर से। वो फ्रिज खोली तो अल्लाह अकबर। तो अब आई डोंट नो कि इट्स अ ट्रू स्टोरी और नॉट, क्योंकि ये मैंने सुनी है, ठीक है। हालांकि मैं उस घर में भी गया हूँ, मैं छोटा था, खैर वो पतंगबाजी का ज़माना था, मैं उधर गुड्डी लूटने चला गया था वहाँ की ग्राउंड। ओ अल्लाह अकबर, मैं डर गया था, ऊपर से पानी गिरा है। ओह मैं डर गया। वाह, ये गोस्ट स्टोरी हो सकती है कि मेरा फ्रेंड मुझे स्टोरी सुना रहा था तो उसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप गिरा और वो कांप गया। खैर अच्छा, वाकई मैं डर गया था। अच्छा, तो वहाँ मैं गुड्डी लूटने जब गया तो जितनी मेरी हाइट थी ना, तकरीबन 5'4" थी तब, या 5'2" थी। तो उससे बड़ी बड़ी घास थी और मैं घास के अंदर गुम हो गया था। फिर मैंने गुड्डा पकड़ा और मैं जल्दी से आ गया उधर। ना बंदा ना परिंदा, अंदर कोई भी नहीं, और वो इतना बड़ा घर है। तो ये सीन है। खैर वाज नॉट अ हॉरर। अच्छा, अब ना तुम्हें एक वाकई असली सुनाता हूँ, लेकिन मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता क्योंकि यूनिवर्सिटी में आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टे आउटसाइड आफ्टर 12 AM, ठीक है। रात 12 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना होता था यूनिवर्सिटी में। सुना दो दोस्तों ने कि मजंग में ना, मजंग चुंगी जो एरिया है, छोटा एरिया तो है नहीं, तो उन्होंने सुना कि वहाँ ना एक हॉन्टेड हाउस है, ठीक है। घर है, उसमें ना जिन जुन रहते हैं। इन्होंने कहा इसकी माँ की, इसकी बहन की, हम जाएंगे देखते हैं कौन जिन है। अच्छा, तो मेरे दो दोस्त जो है ना, बड़े मेरे साथ ही रहते थे यूनिवर्सिटी में। शायद तुम्हें माजिद का पता भी है, माजिद जो है
तो ये लोग ना उस हॉन्टेड हाउस में चले गए। ये गए रात को 12 बजे के बाद, पता नहीं 1-2 बजे। अचानक ही इनका ना वो सीन बना कि चलते हैं ऐसी की तैसी, देखते हैं कौन सा जिन। खैर ये चले गए, इन्होंने गेट गूट खोला, जो भी बड़ा सा घर था वीरान सा, कोई भी नहीं था वहाँ पे। पता नहीं इनको कोई चीखों की आवाज़ आई या नहीं आई, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद आई थी या नहीं आई थी। खैर ये वहाँ से ना भाग गए, इनको डर लगा काफ़ी। तो उसके बाद ये हुआ कि ये घर आए, खैर सो गए, भूल गए। लो जी माजिद को ख्वाब क्या आई, माजिद को ख्वाब आई, अगर तुम लोग दोबारा वहाँ पे आए ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उफ, मेरे फिर गूज बम्प्स होना शुरू हो गए हैं। ये देखो, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं लू कंडे और उर्दू में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। अच्छा एक और है, लेकिन वो गोस्ट स्टोरी नहीं है, लेकिन वो जिन की स्टोरी कह सकते हो तुम। वो ये स्टोरी है कि मेरा जो भाई है ना, वो एक शाह साहब के पास जाता है। वो अपनी जवानी में, अब तो बूढ़े हो गए हैं, अपनी जवानी में ना वो यानी कि जादू टूने का इलाज कर लेते थे, जिन शिन निकाल लेते थे लोगों में से। तो मेरे भाई ने अभी मुझे कोई 2 महीने हो गए इस बात को बताया कि वो एक डॉक्टर आता था उनके पास, कार्डियोलॉजिस्ट था। तो वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा हैं वो कैसे हुई है? तो उसने कहा डरना नहीं है तुमने। मैंने कहा नहीं मैं नहीं डरता, क्या हो गया? तो मेरे भाई ने कहा उसके अंदर था जिन, और वो शाह साहब के पास आता था कि दम करें मुझे। किसी ने रिकमेंड किया था शाह साहब को, उस कार्डियोलॉजिस्ट को ना। तो कार्डियोलॉजिस्ट बड़े यकीन के साथ आता था, लेकिन शाह साहब के पास अब वो करते तो थे, लेकिन वो जिन जान नहीं छोड़ रहा था उसकी। और वो दिन ब दिन आप उसको देख के कह सकते थे कि यार लास्ट वीक तो तुम्हारी सेहत अच्छी थी, इस वीक तुम्हारी सेहत को क्या हुआ है? तो मेरे भाई ने कहा हुआ असल में कि ये कि वो ना बाहर के मुल्क, शायद यूएस में या इंग्लैंड में, मुझे नहीं याद अब एग्जैक्टली, लेकिन था बाहर ला। तो जो है ना वो ड्राइविंग कर रहा था, और उसके सामने ना पता नहीं शायद हिरन आया या इस तरह का कोई रेंडियर आया, इस तरह करके ना कोई आ गया आगे अचानक हाईवे पे, और उसकी टक्कर हुई और वो मर गया उधर ही। ठीक है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर बाल बचा। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन के बाद ना डॉक्टर जो है उसको ना अजीब व गरीब से ना ख्यालात आने लग पड़े। और डॉक्टर खुद बताता है, लोगों को बताता था कि मैं ना ऑपरेट कर रहा होता था ना, जब हार्ट सर्जरी कर रहा होता था, बाईपास कर रहा होता था लोगों के, तो मुझे ना बताता था कोई कि ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसा करो। मेरे फिर वो क्या कहते हैं, गूज बम्प्स हो रहे हैं मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा मुझे कोई बताता था कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। कहता मैं कोई चीज़ भूल जाता था ना, तो मुझे गाइड करता था कि ये करो, अब ये करो। ऑपरेट में मेरी हेल्प करता था, लेकिन उसकी साथ साथ सेहत भी गिर रही थी। तो जब वो आया ना यहाँ पे, जिसने बंदे ने रिकमेंड किया, उसने काफ़ी साइकोलॉजिस्ट वगैरह को भी चेक कराया। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं लग रहा, आप तो नॉर्मल लग रहे हैं बिल्कुल, ये आपका जो माइंड गेम है सारी आपका माइंड में है, ये बस आप टेंशन ना लिया करें, ये वो। तो वो जब इधर शाह साहब के पास आया ना, तो शाह साहब ने कहा कि तुम्हारा किसी चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? तो इसने कहा हाँ हुआ था। मैंने कहा क्या चीज़ थी? उन्होंने बताया जो भी डियर या रेनडियर वॉटएवर जो भी था उसके साथ हुआ था, और उनका वो उसके अंदर जिन था। अब इफ़ यू बिलीव इन जिन्स, वैरी बातें करते होगे मेरे ख्याल से, तो खैर। तो उन्होंने कहा वो जो अब जिन है ना, वो उस जानवर से निकल के वो तुम्हारे अंदर आ गया हुआ है, और वो तुम्हारी हड्डियाँ नोच रहा है, वो तुम्हारी हड्डियाँ खा रहा है, और वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा। वो कहता मैंने इसको खाना है, और वो तुम्हारी हड्डियाँ खा रहा है, हड्डियाँ अंदर से खा रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, जैसे बंदा ना इंसान डीकम्पोज नहीं होता। तो मैं कहूँ
ख़त्म हो गया था और वो अब उसकी डेथ हो गई। वाओ। तो कैसी लगी स्टोरी? डर लगा? आइए अब अगली स्टोरी की बात करते हैं। ये स्टोरी मुझे मेरी खाला ने सुनाई थी। मेरे नानो घर में सब लोग साथ ही रहते हैं। तो मेरी जो खाला है वो अपनी भाभी को आवाज़ दे रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी भाई की बेटी है, जो मेरी कज़न है, वो बहुत छोटी है। वो होगी तकरीबन कोई उस वक्त 5-6 साल की। तो वो उसको आवाज़ दे रही थी। अब कमरे में अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वो उसको सही से देख नहीं पा रही थी। तो उन्होंने उसका नाम लेकर पूछा कि तुम्हारी मम्मा किधर हैं? तो आगे से वो जो बच्ची है उसकी आवाज़ आई गुस्से में, लेकिन जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर से पूछा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, मामा किधर हैं? वो जवाब ही नहीं दे रही थी। खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, अंधेरे कमरे में अकेली खड़ी है। वो खैर नीचे आ गई। वो नीचे आकर जब नीचे ड्राइंग रूम में गई, ड्राइंग रूम गैराज से होकर गुजरता है और ये जो ऊपर अपर पोर्शन है वो अलग है। जब वो ड्राइंग रूम गैराज से होती हुई ड्राइंग रूम में जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनकी अम्मी जो कि मेरी नानो है, उनके पास मेरी जो क्या कहते हैं कज़न है, उनकी अम्मी सब बैठे हुए हैं जिनको वो ढूंढ रही थी। और वो इतना हैरान हुई बिकॉज़ ऊपर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, वो एक ही है जिससे वो नीचे आई थी। और वो इतना हैरान हुई कि अगर ऊपर उनकी भतीजी नहीं थी तो ऊपर कौन था। और वो कहती हैं कि आज भी वो जब ये बात याद करती हैं तो वो डर जाती हैं बिकॉज़ उन्होंने वो छोटी लड़की देखी थी अंधेरे कमरे में। और मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत डर लग रहा है। और ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ये भी मेरी खाला ने मुझे सुनाई थी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो वो बताती हैं कि रात का वक्त था और मेरे फादर की डेथ शाम को हुई थी, तो रात का वक्त था और वो मेरे खाला लोग जब आए, जब पापा की डेथ हो गई थी, शी सेड कि उन्होंने क्या देखा कि अचानक से ढेर सारे कुत्ते इकट्ठे होकर एक दीवार को देख के भौंकना शुरू हो गए। अब मेरी खाला हैरान होकर उनको देखने लग पड़ी। बट हुआ क्या कि वो जो कुत्ते थे वो लगातार भौंकते जा रहे थे और दीवार को देखकर ही भौंक रहे थे। अब उनको खौफ बहुत ज़्यादा आया और वो अंदर चली आई। उन्होंने मौके की नज़ाकत देखते हुए किसी से कोई बात नहीं की। लेटर ऑन उन्होंने मेरी नानों से जब ये बात की कि अम्मी मैंने ऐसे देखा था और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अचानक से कुत्ते सब चुप थे और गली में एक साथ सब इकट्ठे होकर भौंकना शुरू हो गए। तो उनकी अम्मी जो कि मेरी नानू है, उन्होंने तब कहा हाँ, जब कुत्ते स्पिरिट्स या इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो देख के भौंकते हैं। तो मेरी खाला को ये भी स्टोरी जब भी याद आती है वो कहती हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ये भी मेरी जानने वाले के साथ हुई है और वो इस तरीके से बताती हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उनके साथ एक लड़की थी जो कि पोजेस्ड हो गई थी। पोजेस्ड कह लो या उनको साया हो गया था। इस वक्त रात का इतना देर हो गया, मुझे डर लग रही है इसकी बातें करते हुए, पर खैर उनको साया हो गया था और उनके साथ पढ़ती थी वो। तो हुआ क्या कि वहाँ पे कारी साहब थे, क्योंकि वो इकरा स्कूल है तो वहाँ पे क्या कहते हैं इस्लामिक और ये सब चीज़ें होती हैं। तो कारी साहब ने उनको देखा तो वो जो बच्ची है वो कारी साहब को देख के घबराने लग पड़ी। घबराते घबराते वो एक तय खाना सा उस वक्त स्कूल में बना हुआ था, वो कहीं तय खाने में चली गई। लेटर ऑन क्या हुआ, कारी साहब उनके पीछे ही जा रहे थे। कारी साहब ने जब पीछे पीछे जाते देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक बीफ का या किसी गोश्त का टुकड़ा था, जो काला स्याह गोश्त का टुकड़ा था। कोई चीज़ वहाँ पर उस टुकड़े को खा रही थी, जो कि कारी साहब को देख के फिर भाग गई। लेटर ऑन उसके बाद वो तहखाना बंद रखा है, वो कभी खोलते नहीं है। ये बहुत ही हॉरिफाइंग बात है, बट अगर जिसके साथ होती है उसे लग पता जाए। ये जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी एक जानने वाले के साथ हुआ था और वो बताती हैं कि उन्होंने एक दफ़ा एक मूवी देखी, जाग उठा शैतान। अब बहुत अजीब बात है, लेकिन वो कहती हैं कि उसके बाद वो क्या करें कि वो जब भी वॉशरूम में जाएं या कहीं जाएं उनको अपने साथ एक साया नज़र आता था। लेटर ऑन उन्होंने मौलवी साहब से बात की, उनको बुलाया और सारा किया। उन्होंने घर देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका घर है ना, ये
4 कोनों पे नहीं 3 कोनों पे है। तो जब भी इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कभी घर होते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये फिनोमेना फील होता है। तो लेटर ऑन उन्होंने कुरान वगैरह की आयतें वगैरह की और सारा कुछ किया, बट फिर भी कभी कभार वो उस घर में डर जाते हैं। अच्छा, ये अब एक आखिरी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है लाहौर की ही स्टोरी, और ये स्टोरी है, आपको पता है जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, जब ये लाहौर में आपने बादशाही मस्जिद देखी होगी, तो उसके इर्द गिर्द कहते हैं नहर या कोई इस तरह की ना चीज़ भी बहा कर दी थी, बट लेटर ऑन हाउ रिवर्स या जो भी हैं ये अपने जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसको चेंज कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ से ये नदी वगैरह होके गुज़रती थी या रिवर जो भी वो चीज़ है, पानी होकर गुज़रता था, तो ये उस जगह की स्टोरी है, उधर मतलब थोड़ा सा आसपास की। तो वहाँ पर एक घर है, वो घर जो है लेटर ऑन मेरे जो क्या कहते हैं नाना बू, उन्होंने ख़रीद लिया। तो लेटर ऑन सबको ना अजीब अजीब चीज़ें फील हो। मूव फॉरवर्ड आप आ जाओ 2001, 2002, 2003 की बात करते हैं। मेरे नाना बू की डेथ हो चुकी थी, प्रोबेबली आई थिंक यस ही, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी जो वाइफ है, जो मेरी नानो है, उनको हमारी एक कज़न है, उनकी शक्ल की बच्ची दिखा करती थी फ्रिज के पास या कभी कहीं। लेटर ऑन इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें उन्हें लग पड़ी। बाद में पता लगता है कि जो कज़न थी मेरी छोटी बच्ची, वो तो वहाँ पे होती ही नहीं थी, वो कभी किसी और जगह पे होती थी, पर उनको दिखती थी। अब ऐसे कैसे हो सकता है? इस घर की कहानी कुछ यूँ है कि बाद में उनकी मदर ने जब इस तरह बाकियों के साथ भी हुआ तो उन्होंने सबको बताया था, और बाकी मौलवियों से भी पता करवाया और बुलाया गया एंड ऑल। तो पता लगा कि जो घर जिस जगह पे बना हुआ है, यहाँ पर पहले कोई जब नदी वगैरह गुजरा करती थी, तो वहाँ पे एक साहब जो थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ब्लैक मैजिक करते थे। वो जब ब्लैक मैजिक करते थे तो उन सब चीज़ों की वजह से, उनका मतलब कि ये काम था या जो भी था, उन सब चीज़ों की वजह से उनका जो बच्चा है वो ज़ाया हो गया जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने फ़िलहाल वो चीज़ें वगैरह वहाँ से मतलब करना छोड़ दी। ही लेफ्ट द प्लेस, लेटर ऑन इट वाज सोल्ड आउट, और वो जो लाइक बिक गया था, और जब वो जगह बिक गई, लेटर ऑन मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों ने बाय कर ली थी। लेकिन काफ़ी लोगों से फिर पता लगा कि वो खुद तो काले जादू वाला चला गया था, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं और जो सारा कुछ है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। और कई दफ़ा बच्चे जो हैं डरते हैं, बड़े डरते हैं, उनको सीढ़ियों पे चढ़ने की, उतरने की, और डिफरेंट आवाज़ें आती हैं। और मेरी 2 मामी हैं, उन्होंने कोई चीज़ भी देखी हुई है, बहुत लंबे सफ़ेद कपड़ों में उन्होंने बुज़ुर्ग भी देखे हुए हैं। तो ये स्टोरी थी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लेटर ऑन हम लोग उर्दू में भी बना लेंगे, हिंदी में भी बना लेंगे वीडियोस। नहीं अच्छी लगेगी तो हम लोग यहीं पर ही ये जो वीडियो है उर्दू हिंदी की कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आई होप जितने भी लोग इसको देखें उन्होंने इन्जॉय किया, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।